हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द आईपैक नेम ऑफ द कंपाउंड। हमें एक कंपाउंड गिवन है और हमें उसका आईपैक नेम बताना है। तो आईपैक नेम बताने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उनको वन बाय वन फॉलो करना है। तो जो इस कंपाउंड के रिगार्डिंग हमें रूल्स पता होने चाहिए वो आपको बताऊंगा। तो जो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है वो यही है कि हमें रूल्स पता होने चाहिए नोमेनक्लेचर के, तभी हम इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला रूल होता है वो ये रूल होता है कि हमें नंबरिंग करनी होती है लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की। और वो नंबरिंग कैसे करते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। ये मान लें फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, और मे भी ये मान लें हम थर्ड मान सकते हैं। इसको थर्ड डैश से डिनोट कर रहा हूँ। ये एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम इसको थर्ड मान लें, इसको फोर्थ मान लें, इसको फिफ्थ मान लें। तो अब जो लॉन्गेस्ट चेन है हमें उसको पेरेंट चेन लेके चलना है। जो सिक्स वाली है लॉन्गेस्ट चेन, हम इसको पेरेंट चेन लेके चलेंगे। जो मैंने यहाँ पे थ्री लिखा है हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसको साइड सब्सटेंट में कंसीडर करेंगे क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं है। दूसरा रूल होता है कि मैंने अभी नंबरिंग कहाँ से किया, वन से ऐसे किया। मैं नंबरिंग ऐसे भी कर सकता हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। जो ब्लैक वाली नंबरिंग है वो एकदम गलत है। उसका रीजन ये होता है कि हम जब नंबरिंग करते हैं तो हम फंक्शनल ग्रुप को ऐसे रखते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप है सबसे पहले आ जाए। अब जब मैं नंबरिंग कर रहा हूँ ब्लू वाली, तो ब्लू वाली नंबरिंग में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले नंबर पे क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप आ रहा है। बट अगर मैं नंबरिंग करता हूँ ब्लैक वाली तो आप देखोगे कि जो फोर्थ नंबर है वहां पे कार्बोनाइल ग्रुप आ रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। तो ये जो ब्लू वाली नंबरिंग है ये करेक्ट ऑर्डर में नंबरिंग है। उसके बाद थर्ड है, जहाँ देखो यहाँ पे क्या है कि सिक्स कार्बन है। तो जो सिक्स कार्बन के रिगार्डिंग वर्ड यूज करते हैं आपको पता ही होगा, वो वर्ड होता है हेक्स। सेकेंड वन, जो यहाँ पे ना दो फंक्शनल ग्रुप है, फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप ये है, सेकंड फंक्शनल ग्रुप ये है। ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, ये कीटो ग्रुप है। तो अब हमें जो एक नोमेनक्लेचर होता है उसमें हमें ना एक ही फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी होती है, जो उसको हम मेन फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। और जो बाकी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसको हम साइड फंक्शनल ग्रुप के एज ए काउंट करते हैं। तो इसके लिए हमें प्रायोरिटी ऑर्डर होता है एक आईपीएक नोम का। उस प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कीटो। तो जो इसका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। और हमें पता है एल्डिहाइड के कोरस्पॉन्डिंग हम जो नोमेनक्लेचर में यूज करते हैं उसको बोलते हैं अल। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है साइड सब्सटीट्यूएंट। अब देखो इसमें कितने साइड सब्सटीट्यूएंट आ रहे हैं। तो इसमें एक ही साइड सब्सटीट्यूएंट आ रहा है, जो ये है। जो ये है ये क्या आ रहा है, हमारा साइड सब्सटीट्यूएंट आ रहा है। तो इसी को साइड सब्सटीट्यूएंट हम काउंट करेंगे तो देखो साइड सब्सटीट्यूएंट कब आ रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड। जो सेकंड कार्बन है उस पर साइड सब्सटीट्यूएंट आ रहा है। साइड सब्सटीट्यूएंट क्या है, मैथिल ग्रुप है। तो जो हम नोमेनक्लेचर में जब करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे कि जो सेकंड पोजीशन है उस पर क्या आ रहा है, मैथिल ग्रुप आ रहा है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है तो आप इजीली क्वेश्चन को क्रैक कर पाओगे। थर्ड, मैंने बोला था एक फंक्शनल ग्रुप को क्या रखना है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप की तरह रखना है। जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है उसको साइड फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करना है। तो इसमें एल्डिहाइड तो प्राइमरी हो गया, हमारा जो कीटो है वो क्या रखेंगे एज ए साइड। अब कीटो ग्रुप कहाँ आ रहा है, थ्री पे आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, थ्री पे क्या आ रहा है, कीटो ग्रुप एज ए साइड सब्सटीट्यूएंट। और इस मॉलिक्यूल में और क्या क्या है, एक एल्कीन भी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एल्कीन भी आ रही है। अब ये एल्कीन कब आ रही है, फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन में। जब हम आते हैं फोर्थ कार्बन पे तब आते हैं तो वहां पे क्या आ रही है, एक एल्कीन आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे, फोर्थ पे क्या आ रही है, एल्कीन आ रही है। और एल्कीन के कोरस्पॉन्डिंग हम जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं ईन। ठीक है। आइए अब इन सारी चीजों को ध्यान में रख के इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहले देखो, जो थ्री पे कीटो है, मैंने बोला था यहाँ पे देखो थ्री पे क्या है, कीटो है। सबसे पहले ये देखो, तो यहाँ से ना एक ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। देखो ये वाला थ्री पे कीटो सिर्फ इसमें है या फिर इसमें है, दो ही क्वेश्चन है जहाँ पे थ्री पे कीटो। ठीक है। जो सेकंड ऑप्शन आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि 5 फॉर्माइल हैग्स 2 इन 3 ओम। ये जो नोमेनक्लेचर दिया हुआ है ना, ये नोमेनक्लेचर दिया हुआ है कि कीटो ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी दे दी है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। तभी तो जो फॉर्माइल ग्रुप है तभी आगे लिखा है ना साइड सब्सटीट्यूएंट की तरह। और ओन मतलब कीटोन के कोरस्पॉन्डिंग हम जो यूज करते हैं उसको मेन फंक्शनल ग्रुप माना है, जो कि एकदम गलत है। और थर्ड ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो थर्ड ऑप्शन में जो नोमेनक्लेचर दिया गया है ना, ये नोमेनक्लेचर दिया गया है
जो मैंने आपको ब्लैक वाली नंबरिंग दिखाई थी ना, ये वाली उसके कोरस्पॉन्डिंग दिखाई थी, और जो कि एकदम गलत है, मैंने आपको बताया था, उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है वो भी गलत है। अब दो ऑप्शन रह जाते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ। अब फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो, 3 कीटो सेम है, 2 मेथिल सेम है, हेक्स सेम है। यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 4 इन, यहाँ पे 4 इन है और यहाँ पे क्या है 5 इन है। मैंने आपको यहाँ पे लिखा था, जो एल्कीन आ रही है वो कहाँ पे आ रही है, फोर्थ पोजिशन आ रही है, 4 एल्कीन। तो जो आपका ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, वो आपका करेक्ट हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने कैसे कैसे इनको लिखा है। इसके साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखो साइड सब्स्टिट्यूएंट है, दो साइड सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो कीटो है, एक 2 मेथिल है। अब हमने कीटो को पहले क्यों लिखा है, इसका भी रीजन होता है, और मेथिल को बाद में क्यों लिखा है, इसका रीजन होता है। इसका रीजन ये होता है कि हम इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले जो के आता है ना, के पहले आता है एज कम्पेयर टू एम, तो हम सबसे पहले उस साइड सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आता हो। तो 3 कीटो, देन 2 मेथिल, देन हम पेरेंट चेन के कार्बन लिखते हैं हेक्स। फिर अगर एल्केन है तो एन, एल्कीन है तो इन, इन लिखते हैं तो कौन सी पोजीशन पे एल्कीन आ रही है, 4। एंड देन लास्ट में हम क्या लिखते हैं, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है हमारा एल्डिहाइड। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।